हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का रिवाइज योर सेल्फ है। आज का रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 13 है। क्या पृष्ठ संख्या 13 है? मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 है। तो चलिए इसको फर्स्ट प्रश्न के उत्तर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे क्या कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका नाग हो जाएगा। राइट आंसर नाग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है आपको यहाँ पे कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरबीआई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि NH-44 है। क्या है? NH-44 है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। आगे बताना है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 कमानों में। ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे आपको बताना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः प्रथम भारतीय पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो गया पंजाब नेशनल बैंक को। किसको? पंजाब नेशनल बैंक को, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। आगे आपको बताना है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना भारतीय नौसेना कितनों कमानों में बटा है? भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 कमानों में। कितना? ऑप्शन बी सही हो जाता है। 3 कमानों में भारतीय नौसेना 3 कमानों में बांटा है। नेक्स्ट बताना है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को। कब? 19 जुलाई 1969 को। आगे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। क्या? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। आगे बताना है भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है। कहाँ? ऑप्शन डी सही हो जाता है। देहरादून में है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है 11 नंबर क्वेश्चन 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 6 बड़े व्यापारिकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में। क्या? कब? 1980 में 6 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर का राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाता है। चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। आगे बताना वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था। क्या आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा एक अंग्रेज था। कौन था। ओसबॉर्न स्मिथ। देखा जाता है क्या ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है इसका। ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ है आपको बताना है 16 नंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोची में है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, कोचीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 बताना है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित। कहाँ नई दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताना है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। बैंक के बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गोईपोरिया समिति। क्या गोईपोरिया समिति इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 19 नंबर के। तो क्या हो जाएगा 1911। इसका राइट आंसर 1911 हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता। आगे बताना है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो NH-47 है। क्या है इसका राइट आंसर। आगे आपको यहाँ पे बताना है आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक वित्तीय वर्ष होता है। क्या 1 जुलाई से 30 जून होता है। आपको ध्यान रखना है बजट वाला नहीं वित्तीय वर्ष है। ठीक है। आगे आपको बताना है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाता है कांडला बंदरगाह को। क्या कौन बंदरगाह को कांडला बंदरगाह को। आगे आपको बताना है आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाता है CD देशमुख। कौन CD देशमुख राइट आंसर हो जाता है। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बलदेव सिंह। कौन बलदेव सिंह इसका सही हो जाता है। आगे बताना है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कि जनरल मानिक शाह। कौन जनरल मानिक शाह आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमिक मतलब NDA कहाँ स्थित है। जिसको क्या बोलते हैं नेशनल डिफेंस अकादमिक ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। क्या खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ महाराष्ट्र में आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। सड़कों का न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। क्या सिक्किम राइट आंसर होता है। अब बताना है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा SBI।
SBI सही हो जाता है, SBI आपको सही हो जाएगा, भारत के सबसे बड़ा व्यवसाय। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हजारी समिति ने की थी। हजारी समिति ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की थी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, आपको बताना है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है? भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? RD कटारिया। कौन? RD कटारिया राइट आंसर हो जाता है, भारत के नौसेना का प्रथम अध्यक्ष है। अगला बताना है भारत में 3 सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? भारत में 3 सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको भारत के में तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36, भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई? भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से नैनी के बीच। कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी के बीच भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई। आगे बताना है 37 नंबर, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर कब हुई थी? तो 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुई थी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1955 में। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में। इसका नाम क्या दे दिया गया? SBI किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI नाम दे दिया था। अब आपको आगे बताना है क्वेश्चन नंबर, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? सुब्रतो मुखर्जी। कौन? सुब्रतो मुखर्जी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में। कब? 1921 में। अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 में। 1949 में RBI की राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? परमवीर चक्र। कौन? परमवीर चक्र सही हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विशाखापट्टनम। कौन? विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये पहली वीडियो देख रहे हैं और इसको सीरीज है तो सीरीज 1 से इसको स्टार्ट किए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब और अच्छा आता है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और आप शुरू से भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद।